पाठ 10 कर्ण और कुंती। कर्णा एंड कुंती। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत एकाकी में महाभारत के एक सशक्त पात्र कर्ण के चरित्र की दृढ़ता का उल्लेख कर्ण और कुंती के संवादों के माध्यम से किया गया है। कुंती कर्ण से पांडवों के दल में शामिल होने के लिए विनती करती है, परंतु उदात्त तथा दृढ़ प्रतिज्ञ कर्ण अपने मित्र दुर्योधन का साथ देकर मित्रता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। पात्र कर्ण और कुंती। जाह्नवी के किनारे संध्या समय कर्ण आराधना में लीन था। तभी कुंती वहां पहुंच गई। मेरा नाम कर्ण है। मैं एक गाड़ीवान का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम राधा है। आप कौन हैं माताजी? वत्स, मैं वह महिला हूँ जिसने सर्वप्रथम तुम्हें जगत का ये प्रकाश दिखाया और विश्व से परिचित कराया। आज मैं अपने कुल की लाज त्याग कर तुम्हें अपना परिचय देने आई हूँ। देवी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आपकी दृष्टि मेरे हृदय को इस प्रकार पिघलाए जा रही है जैसे पर्वत शिखर के हिम को सूर्य की प्रातःकाल की किरणें पिघला देती हैं। आपकी आवाज से लगता है कि पूर्व जन्म में भी सुनी थी, जो कानों के द्वारा हृदय में पहुंचकर वेदनाएं जगा रही है। अहो, कौन सी रहस्य डोरी है जो मेरे जन्म को आपके साथ बांध रही है? अपरिचिते, बताओ तो। क्षण भर धीरज धरो पुत्र। तनिक सूर्य भगवान अस्त हो ले और संध्या के अंधकार को भी तनिक गहरा हो लेने दो। सब कुछ बताती हूँ। सुनो, मैं कुंती हूँ। कुंती? आप अर्जुन की माता? हाँ, मैं ही अर्जुन की माँ हूँ। पर यह सोचने भर से अपने मन में विद्वेष मत करना। मुझे रह रह कर हस्तिनापुर का वह दिन याद आता है जिस दिन अस्त्र परीक्षा हुई थी। तुम रंगशाला में धीरे धीरे आकर इस प्रकार बैठे थे मानो सूर्य की प्रथम किरण प्रकाशित हुई हो। पर्दे के पीछे जो महिलाएं बैठी थीं, उन्हीं में से एक अभागन ऐसी थी जिसके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे और वे विषधर की तरह उसके कपोलों से लुढ़ककर गोद में पड़ रहे थे। वह कोई और नहीं, मैं ही थी, अर्जुन की माँ। उस समय जब तुमसे ब्राह्मण ने पिता का नाम पूछा था और कहा था तुम राजवंश में पैदा नहीं हुए हो, इसलिए अर्जुन से युद्ध करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तो तुम सिर नीचे झुकाकर शांत खड़े रहे। तुम्हारी उस समय की लज्जा से जिस भाग्यहीन के हृदय को ठेस लगी थी, वह अर्जुन की माँ ही थी। दुर्योधन सा पुत्र धन्य है जिसने तुम्हें तत्काल अपनाकर राज्याभिषेक किया। वह कार्य वास्तव में प्रशंसनीय था। मेरे नेत्रों से उसी समय कितने हर्ष के अश्रु बहे थे। तुम्हारे आशीर्वाद के हितार्थ इसे मैं ही जानती हूँ। इस प्रकार कौरवों को एक योद्धा मिल गया। जब अधीर रथ रथवान भीड़ को चीरता हुआ बाहर निकला तो तुमने अपना राजमुकुट उसके चरणों में रख दिया। उस समय पांडव हंसने लगे, पर उस समय ऐसी कौन स्त्री थी जिसका हृदय तुम्हारे शौर्य को देखकर उछलने लगा? वह मैं ही थी, अर्जुन की माँ। राजमाता, आपको प्रणाम। पर आप यहाँ अकेले कैसे आई हैं? यह युद्ध स्थल संहारक है और आप जानती हैं मैं कौरवों का सेनापति हूँ। मैं तुमसे एक भिक्षा मांगने आई हूँ, ना मत करना पुत्र। राजमाता, मुझसे भिक्षा? पौरुष, अतीत और धर्म के विरुद्ध जो भी है उसे छोड़कर आप जो भी कहेंगी मैं सहर्ष आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे? राजमाता, भला कहाँ ले जाओगी मुझको? मैं तुम्हें अपने हृदय में रखना चाहती हूँ, जो कि तुम्हारे लिए व्याकुल है। राजमाता, आप 5 पुत्रों की भाग्यवान माँ हैं। मैं तो एक साधारण सा राजा हूँ और वह भी हीन कुल का। भला मुझे हृदय में कैसे स्थान दे सकेंगी आप? मैं तुम्हें अपने हृदय में सर्वोच्च स्थान दूंगी, क्योंकि तुम मेरे उन 5 पुत्रों से भी बड़े हो। वहां प्रवेश पाने का भला मुझे क्या अधिकार है? जिनका सारा राज्य वैभव छीन लिया गया है, उनका एकमात्र मातृ स्नेह मैं स्वार्थी बनकर कैसे बांट लूं? माता का हृदय ऐसा होता है जिसे धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह तो विधाता का ऐसा दान है जिसे ना कोई बाहुबल से प्राप्त कर सकता है, ना अन्य किसी प्रकार से। मेरे बेटे, मेरे लाल,
एक दिन भगवान से यही अधिकार प्राप्त करके तुमने मेरी कोख से जन्म लिया था, बिना किसी विचार और सोच के। उसी अधिकार के साथ गौरव सहित आओ अपने भाइयों के बीच, माँ की गोद का स्थान तुम भी प्राप्त करो। देवी, आपकी बात मैं स्वप्न की तरह सुन रहा हूँ। संपूर्ण जगत में अंधकार छा गया है। चारों ओर के दृश्य छिप गए हैं। जाह्नवी भी शांत है। आप मुझे किस माया लोक में खींच ले गई हैं, जहां मेरी चेतना शून्य हो गई है। मेरा हृदय आपकी वाणी सुनकर मुग्ध हो गया है। लगता है मेरा अस्फुट शैशव काल अंधकार के जाल में मुझे लपेट रहा है। हे राजमाता, सत्य हो या स्वप्न, आप आइए और अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रख दीजिए, क्षण भर के लिए। मैंने लोगों से सुना था कि जब मैंने जन्म लिया था तो माँ मुझे त्याग कर चली गई थी। मैं त्याज्य पुत्र हूँ। मैंने स्वप्न में बहुत बार देखा कि मेरी माता दयालु होकर मेरे पास आईं, मुझे देखने हेतु। ज्यों ही मैंने कातर हो उनसे विनय की कि माँ, अपना चेहरा मुझे दिखाओ, तो वह स्वप्न मूर्ति तुरंत छिप गई और इस प्रकार मेरा सुखद स्वप्न टूट गया। आज वही स्वप्न सत्य हो रहा है। जो पांडवों की माँ जाह्नवी के किनारे संध्या के समय मेरी माँ के रूप में आई है, रण क्षेत्र में। देवी, उस पार तो देखो, पांडवों के शिविर में अंधेरे को दूर करने के लिए दीप जल गए हैं, और इस पार समीप की कौरवों की घुड़साल में घोड़ों के खुरों की टप टप आवाज आ रही है। आज की रात्रि अर्जुन की माँ के कंठ से मुझे अपनी माँ का स्नेह स्वर मधुर संगीत सा सुनाई क्या पड़ा है। मेरा मन पांडवों की ओर उन्हें भाई समझकर दौड़ रहा है। तभी तो कहती हूँ पुत्र, आओ मेरे साथ, मेरा कहना मानकर। माँ, अब कुछ संशय या सोच नहीं रहा। मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे अब आपसे कुछ नहीं पूछना। आप तो मेरी माँ हैं। अब तो सोचने की कोई बात ही नहीं रह गई। आपका स्नेह पाकर मेरी अंतरात्मा जागृत हो उठी है। मुझे लगता है युद्ध की हिंसा, वीरों की प्रसिद्धि और हार जीत मिथ्या है। तो फिर चलो मेरे साथ, वहां उस पार शांत संकधावर में, जहां दीप जल रहे हैं, पांडवों के डेरों पर।